नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश सर क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे भारत के वस्तु स्थिति के बारे में कि भारत का वस्तु स्थिति क्या है, भारत किस गोलार्ध में है, भारत के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, पड़ोसी देश कौन से और कौन कौन से राज्य जो है पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाती है। तो हम लोग सबसे पहले आइए देखते हैं भारत की वस्तु स्थिति क्या है। तो आपको पता है पृथ्वी गोल है और पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? विषुवत रेखा। और नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। तो इधर के भाग को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इधर के भाग को कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, और इधर ईस्टर्न पूर्वी देशांतर होता है। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। और हमारा देश भारत जो है वो कहाँ स्थित है? तो हमारा देश भारत ये आपका अगर ये क्या है ग्लोब है और ये विषुवत रेखा है और ये आपका देशांतर रेखा है, तो भारत यहाँ स्थित है। तो इसका हिसाब से आप कह सकते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक, तो भारत की स्थिति जान गए हम लोग। भारत कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आइए देखिए, हम लोग आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि भारत जो है वो विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। तो भारत विषुवत रेखा से आपको 876 किलोमीटर की दूरी पर है। विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक ना, विषुवत रेखा से कितनी दूरी पे है? 876 किलोमीटर की दूरी पर है। ओके, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का अगर आप भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु देखिएगा तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ है, जो कि कहाँ है? आपका अंडमान ये तमिलनाडु में है। ठीक ना, और इसका नाम क्या है? केप कमोरिन नाम है। क्या नाम है? केप कमोरिन नाम है, कन्याकुमारी के पास। ठीक ना, और ये कितने डिग्री पर है? तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है भारत का दक्षिणतम बिंदु। ठीक, लेकिन अगर भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कहा जाए तो वो आपका है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये कहाँ स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री और 45 मिनट नॉर्थ में स्थित है। और यहीं की दूरी देशांतर से कितनी है? 876 किलोमीटर है। यहीं की दूरी क्या है? विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर है। आइए हम लोग क्या भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु देख लिए, मुख्य भूमि की भी दक्षिणतम बिंदु देख लिए और भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु भी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं भारत की सबसे उत्तरी बिंदु। तो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं। इंदिरा कॉल कहते हैं। और ये कहाँ है? ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। क्या है? भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। और ये कहाँ है? तो ये लद्दाख में है। वर्तमान में कहाँ है? लद्दाख में है। आइए अब हम लोग देखते हैं भारत की सबसे पूर्वी बिंदु। भारत की सबसे पश्चिमतम बिंदु पहले देखते हैं। सब भारत की सबसे पश्चिम की बिंदु कहाँ है? गुजरात राज्य में है। और ये 37 डिग्री 6 मिनट पे है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है गौर माता। क्या नाम है? गौर माता। ठीक ना, और भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? तो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है जो आपको 68 डिग्री 25 मिनट पे स्थित है। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और इसका नाम है किबीथू। क्या नाम है? किबीथू नाम है। क्या नाम है? किबीथू। इस तरह से आप भारत के सभी 4 बिंदु देख लिए। ये चारों बिंदु क्या है? आपके एग्जाम में छोटे मोटे एग्जाम SSC GD ग्रुप डी में आता ही आता है। तो आप लोग इसको क्या करें? रिवीजन करके रखें। ठीक ना, इसे याद रखें। आइए, तो भारत की वस्तु स्थिति हो गई। भारत की सुदूर उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु हो गई। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं भारत से एक रेखा गुजरती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है ना, कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। कहाँ कहाँ से देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद कहाँ, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। कहाँ से, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार। क्या ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार का ट्रिक है। तो इससे आपको सीरीज नहीं मिलेगा, ठीक ना। अगर आपको सीरीज चाहिए तो मैप से ही याद करना पड़ेगा। एक बार इसको क्या करते हैं हम लोग, रिवीजन कर लेते हैं। तो आपका को रिवीजन करते हैं, कौन है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग इसको बार बार देखें और रिवीजन करके क्या करें, याद करें। और ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इधर वाले भाग को हम लोग कहते हैं दक्षिण भारत और इधर को हम लोग कहते हैं उत्तर भारत, ठीक ना। क्या कहते हैं, दक्षिण भारत और उत्तर भारत कहते हैं, ठीक। आइए, अब भारत का मानक समय रेखा भी है, जो कि भारत के मानक समय रेखा के बारे में आप लोग जानते होंगे। भारत का मानक समय रेखा कितना है, तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री क्या है, पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा कहते हैं, जो ग्रीनविच से कितना, 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे है। 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे है। और ये कहाँ से गुजरती है, तो ये आपको भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। और कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, ये देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो कहाँ कहाँ से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। तो कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। और इसका भी ट्रिक है भाइयों, इसका ट्रिक है आंधी में छत उड़ा। इसी को, इसका ट्रिक क्या है, आंधी में छत उड़ा। आप लोग इससे याद रख सकते हैं, आ से आंध्र प्रदेश, में से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, उ से उत्तर प्रदेश और र से उड़ीसा, ठीक ना। तो आंधी में छत उड़ा। आपको वैसे मैप से याद करना क्या है, ज़्यादा सिंपल है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर भारत का मानक समय रेखा गुजरता है, जिसका नाम क्या है, जो है 82.5 डिग्री ईस्ट। कितना है, साढ़े। और ये ग्रीनविच से इसकी दूरी कितनी है, तो 5.5 घंटा आगे है। कितनी आगे है, 5.5 घंटा आगे है। आइए, अब हम लोग देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में कि भारत कुल कितने पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले हम ऊपर आ जाते हैं भारत के नॉर्थ में। यहाँ देखिए क्या है, पाकिस्तान, अपना नल्ला पाकिस्तान है, जो कोई काम का नहीं है। और अफगानिस्तान के साथ भी भारत की सीमा लगती थी पहले, लेकिन वर्तमान में नहीं लगती है, ठीक ना। और उसके बाद इधर क्या है, इधर है वही चीन, जो बिटकॉइन खाता है बच्चा पैदा करने के लिए। और यहाँ नीचे नेपाल है। ये पहले क्या था, हम लोगों का बहुत अच्छा दोस्त था। आज ये संगत में क्या है, नेपाल, संगत से नेपाल बिगड़ रहा है। और यहाँ पे भूटान है और इधर फिर म्यांमार है, ठीक। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका ट्रिक देख लेते हैं, भारत की सीमा किस किस देश के साथ लगती है और कैसे लगती है। तो इसका भी एक ट्रिक है भाइयों। इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है बचपन में बीए। क्या चीज़, बचपन में बीए। बी से बांग्लादेश, चौ से चीन, पौ से पाकिस्तान, नौ से नेपाल, मौ से म्यांमार और बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, बचपन में बीए करके, बचपन में बीए कीजिएगा, क्या हो जाएगा, बचपन में। अभी फेमस भी है गाना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो बचपन में बीए से आप लोग इसको क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन से देश के साथ हमारा सीमा साझा हो रहा है और कौन कौन सा राज्य किस किस देश के साथ सीमा साझा कर रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं किसके साथ, सबसे ज़्यादा हम लोग सीमा किसके साथ साझा करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हम लोग अपने सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। और ये क्या है, आपका बांग्लादेश है। ये क्या है, बांग्लादेश है, ठीक ना। तो ये बांग्लादेश के साथ हम लोग सबसे ज़्यादा सीमा साझा करते हैं। कितना किलोमीटर, तो लगभग 4096 किलोमीटर के साथ सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो ये सब आप इसको कॉपी में कल नोट करके आइएगा, खास करके जो हमारी कक्षा में आने वाले विद्यार्थीगण हैं। जैसे कि
कौन कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ वो है वेस्ट बंगाल, अपनी दीदी ममता बनर्जी। और उसके बाद मेघालय, ये मेघालय है। और फिर मेघालय के बाद मिजोरम, त्रिपुरा और असम। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ये 5 राज्य किससे सीमा साझा करते हैं? कौन कौन? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। और त्रिपुरा देखिए 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। तो पूछा जाता है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य, 3 और से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब देव। कौन है? बिप्लब देव। कौन मुख्यमंत्री हैं? बिप्लब देव त्रिपुरा के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। कौन मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के? बिप्लब देव मुख्यमंत्री हैं, ठीक ना। चलिए अब बांग्लादेश के बाद हम लोग, बांग्लादेश के बाद सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है? तो ट्रिक याद है, बचपन में भी है। उसके बाद कौन साझा करता है? चीन। आइए हम लोग देखते हैं किसको? बिटकॉइन खाने वाले चीन को। तो ये हम लोगों का चीन रहा, यहाँ से स्टार्ट होता है चीन, ठीक। यहाँ से क्या होता है? चीन ऐसे स्टार्ट होता है और यहाँ ऐसे क्या है? पूरा चीन है, ठीक ना। ये पूरा क्या है? चीन है। तो देखिए सबसे पहले चीन की सीमा किसके साथ? लद्दाख के साथ। उसके बाद किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ। फिर उत्तराखंड के साथ। और फिर ये क्या है? उत्तर प्रदेश के साथ। नेपाल सीमा साझा करेगा? चीन नहीं। बिहार भी नहीं। फिर सिक्किम के साथ चीन सीमा साझा करता है। और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन क्या करता है? सीमा साझा करता है। तो चीन किसके किसके साथ सीमा साझा करता है? लद्दाख, उसके बाद आपको क्या चाहिए? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इन सभी राज्यों के साथ कौन सीमा साझा करता है? चीन सीमा साझा करता है। और कितना किलोमीटर साझा करता है? तो 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर सीमा क्या करता है? चीन इनके साथ साझा करता है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और चीन के बाद कौन साझा करता है? तो आपको पता है बचपन का प्यार, तो बचपन में भी है। तो उसके बाद अपना नल्ला है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को देख लेते हैं। देखिए पाकिस्तान के साथ सीमा कौन साझा करता है? यहाँ पे कौन है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो कितने राज्य हो गए? लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब राज्यों की संख्या मात्र 3 है। कौन कौन? पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये 3 राज्य किसके साथ सीमा साझा करते हैं? आपको पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान में यहाँ कौन है? ये जो सर रेड क्लिफ लाइन है, लेकिन अभी ये नहीं है। यहाँ एलओसी भी है, ठीक है ना। एलओसी पार करके आ गया था 1947 में, ठीक। तो इसके साथ कितना? लगभग 23 किलोमीटर की सीमा भारत क्या करता है? साझा करता है। किसके साथ? नल्ला के साथ। और ये नल्ला सर दर्द बना हुआ है, ठीक। अब आगे आइए हम लोग, जो संघर्ष से, जैसे आप लोग सुने होंगे ना कि संघर्ष से लोग क्या होता है? भड़क जाता है, बहक जाता है। नेपाल के साथ भी वही हुआ। ये नेपाल हम लोग का क्या था? बहुत अच्छा देश था, लेकिन संघर्ष से क्या हुआ है? थोड़ा ये भी बहक गया है। देखते हैं नेपाल कितना सीमा साझा करता है। सबसे पहले नेपाल सीमा साझा करता है 1751 किलोमीटर, ठीक है ना। 1751 किलोमीटर साझा करता है। और किस किस से साझा करता है? देखिए उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से और पश्चिम बंगाल और सिक्किम से। किससे? पश्चिम बंगाल और सिक्किम से क्या करता है? ये अपना सीमा साझा करता है। कौन? नेपाल, ठीक है। तो आप लोग नेपाल का याद रखिएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक। अब आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बचपन का प्यार, बचपन में भी है। तो अब क्या होगा? म्यांमार होगा। तो देखिए म्यांमार कहाँ स्थित है? तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में यहाँ क्या स्थित है? म्यांमार स्थित है। और ये कोको द्वीप नेहरू जी किसको दे दिए थे? म्यांमार को। और म्यांमार अभी कोको द्वीप किसको दे रहा है? तो चीन को दे रहा है। तो अभी भारत को चाहिए इस पर हमला करके क्या करना चाहिए? दिल्ली से फैसला आना चाहिए और इस पर हमला करके हम लोग को ये कोको द्वीप ले लेना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए कितना सीमा बनाता है म्यांमार। तो म्यांमार इसके साथ सीमा बनाता है 1643 किलोमीटर का। कितना? 1643। और इसके साथ सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद कौन सा? नागालैंड। और फिर नागालैंड के बाद मिजोरम। और फिर मणिपुर, मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम। देखिए सीरीज याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये किसके साथ सीमा साझा करता है? तो ये आपका म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले देश है। अब कौन सा है?
तो बचपन में बीए, तो बी से क्या है भूटान, तो यहाँ है आपका छोटा सा प्यारा देश भूटान। इसकी सैन्य व्यवस्था तो हम ही लोग देखते हैं। और यहीं पर क्या था, डोकलाम था और डोकलाम में विवाद आप लोग सुने होंगे, ठीक। तो भूटान के साथ कौन, ये कितने, ये लगभग 699 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। आप लोग को इसको कल लिख के लाना है। और कौन कौन सा राज्य साझा करता है पता है, पश्चिम बंगाल, कौन, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 देश किसके साथ सीमा साझा करते हैं, भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम आप मैप से याद रखिए, देखिए सिक्किम यहाँ है, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल है, उसके बाद असम है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। ये चारों देश की 4 राज्य क्या करते हैं, भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब आ जाइए किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान के साथ हम पहले ही बता दिए भारत की सीमा लगती थी, अभी वर्तमान भारत की नहीं लगती है। पहले 106 किलोमीटर की सीमा किसके साथ लगती थी, अफगानिस्तान के साथ लगती थी। और ये बहुत क्या था, इम्पोर्टेंट था हम लोगों के लिए कि अगर हम लोग के क्या होता, सीमा अगर लगते रहता तो ठीक रहता, अच्छी बात है। अब देखिए भारत के कितने राज्य हैं जो कि सीमा लगाते हैं विदेशों के साथ, तो लगभग कितने राज्य हैं, 17 राज्य हैं। कौन कौन, देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये राज्य नहीं है फिर भी देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब राज्य क्या हैं, ये सब पूरे राज्य कितने, लगभग 17 राज्य जो हैं ये सीमा साझा करते हैं किसके साथ, विदेशों के साथ सीमा साझा करते हैं। और भारत का टोटल कितना राज्य है जो कि जल सीमा साझा करता है, जल भारत। तो देखिए यहाँ क्या है, गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। और उसके बाद आपका ये आंध्र प्रदेश और फिर महाराष्ट्र और फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु और फिर महाराष्ट्र, ठीक ना, ठीक। तो आपको क्या करना है, इसको इस सब को आपको कल लिख के और याद करके आना है, ठीक ना। और जो भी हमारे वीडियो को देखे, अगर आपको मेरे द्वारा बताया हुआ जानकारी अच्छा लग रहा है तो एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, तब आप लोग क्या कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, ठीक। आइए, तो भारत का समुद्र जो तट रेखा वाला राज्य कौन है, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ गोवा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इस तट पे कितने टोटल, पश्चिमी तट पे टोटल 5 राज्य और पूर्वी तट पे देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, तो इधर 4, टोटल कितने, 5 4 9 राज्य क्या करते हैं, जल के साथ सीमा बनाते हैं। जल के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं, तो हमारे 9 राज्य हैं, ठीक ना। अब हम लोग थोड़ा सा और 1-2 पॉइंट देख लेते हैं, इधर कौन सी रेखा है। तो इधर हम लोगों को पहले बता दिए यहाँ कौन सी रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच, तो सर रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई रेड क्लिफ लाइन। इधर कौन सा रेखा है, तो मैकमोहन लाइन। कौन सा रेखा है, मैकमोहन लाइन रेखा है, ठीक ना। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, ये भारत के बारे में कुछ पॉइंट हो गया, इतना क्या है आज के लिए काफ़ी है, इतना को ही आप लोग क्या कीजिए। और ये देखिए एक बार हम एशिया में भी देख लेते हैं भारत। आप लोग सार्क देशों का नाम सुने होंगे, सार्क में टोटल 8 देश आते हैं। कौन सा, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान और क्या चीज़, बस ये देश आते हैं। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है, ठीक ना। ये देखिए भारत का आप देख रहे हैं एशिया के अंदर, आप जितना भी देश सीमा बना रहा था देख रहे थे आप। एक बार हम इसको क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं एशियन मैप के अकॉर्डिंग। देखिए भारत के साथ सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, बचपन में बीए, आपको ट्रिक याद होगा, क्या चीज़, बीए, ठीक ना। ये कलर नहीं दिख रहा है, रुकिए चेंज कर लेते हैं एक सेकंड। हाँ देखिए भारत के साथ कौन है, सबसे पहले अपना यहाँ है बांग्लादेश, जिसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, फिर चीन, ये बिटकॉइन खाने वाला बकलोलवा चीन, यहीं पर यहाँ इसका सिंजियांग प्रांत है, जहाँ बीगर मुसलमान को क्या करता है, बहुत ज़्यादा तंग किया जाता है, लेकिन इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता है। और फिर चीन के बाद क्या है, पाकिस्तान है,
और फिर पाकिस्तान के बाद ये नेपाल और फिर म्यांमार और फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा लगती थी, अभी वर्तमान में क्या है, नहीं लगती है। तो ये भारत, ये क्या है, एशिया में भारत की वस्तु स्थिति है। और आप सार्क भी समझ गए हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सार्क के 8 देशों का नाम भी लिख कर लाना है, ठीक ना। और अगर आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, तभी आप लोगों का कमेंट क्या है हमारे लिए, आप लोगों का कमेंट किसी भी यूट्यूबर के लिए प्रेरणादायी होता है और एनर्जेटिक होता है। तो आप लोग अपना क्या कीजिए, कमेंट ज़रूर लिखिएगा। एक बार हम क्या करते हैं, बस सेकेंड भर में 1-2 सेकेंड में इसको क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, ताकि आप लोग, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया, ये रहा भारत। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या था, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु था इंदिरा पॉइंट, जिसको हम लोग क्या कहते थे, पिग्मिलियन पॉइंट कहते थे, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पे था। कितने डिग्री पर, 6 डिग्री 4 मिनट पर। उसके बाद मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में थी, 8 डिग्री 4 मिनट, और इसका नाम क्या था, इसका नाम था केप कोमोरी। और उसके बाद भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे उत्तरी बिंदु क्या था, तो इंदिरा कॉल था, इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु, और ये कहाँ है, 37 डिग्री 6 मिनट पे। तो आप लोग भारत का ये भी लिख लीजिएगा, देशांतरीय विस्तार कितना है, 1 सेकेंड, देशांतरीय विस्तार कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट से। मुख्य भूमि का कहे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक। और देशांतरीय विस्तार कह दें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट तक क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार है, ठीक ना। देशांतरीय विस्तार और आपका हो गया, ठीक। आइए अब देखते हैं भारत की सबसे पश्चिम की बिंदु क्या है, तो ये है आपका गुजरात में पड़ता है, जिसका नाम है गौर माता, कहाँ, 68 डिग्री 7 मिनट पर। और सबसे पूर्वी बिंदु बांगलू जिला में, अरुणाचल प्रदेश के बालांगू जिला में, क्या नाम है, किबीथू, क्या नाम है, किबीथू नाम है, क्या नाम है, किबीथू नाम है, ठीक ना। आप लोग इस सबको कल क्या कीजिएगा, याद करके रहिएगा। और इतना जो बताया गया है ये क्या है, आपके हर एग्जाम में 2 नंबर आपका फिक्स कर देगा। कितना नंबर फिक्स कर देगा, 2 नंबर तो पक्का फिक्स कर देगा, लिख के ले लीजिए, 2 नंबर कोई नहीं काट सकता है, 2 नंबर क्या है, कोई नहीं काट सकता। और एसएससी जीडी के लिए तो रामबाण है, क्योंकि स्टैटिक्स जी के यहीं से आता है ना। अब कल हम लोग क्या करेंगे, भारत का जितना भी तट है, ये मतलब इसको क्या सा तट कहते हैं, कोरोमंडल तट या फिर मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, ये सब तट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को आज लाइक्स करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू जाता है तो कल क्या करेंगे, कल फिर से वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम।